हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हस्तिनापुर के राजकुमार हाँ जी। सम्राट पांडु के पुत्र और ये स्वयं अर्जुन है, जिसके साथ आप द्रौपदी का विवाह कराने का स्वप्न देख रहे हैं। द्रौपदी से तीजा लड़की है। कौन पहचाने? अभी ये पांडव? हाँ, ये पांडव है। ब्राह्मण के देश में? हाँ, असंभव। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनका स्वागत करना आपका कर्तव्य है। हाँ, यही मेरा स्वागत है। यदि ये वास्तव में पांडव है, तब तो इन्हें दंड मिलना ही चाहिए। वासुदेव, चलो दे दंड। अवश्य हस्तिनापुर के ये राजकुमार पांचाल में कन्या प्राप्त करने नहीं आए थे। वासुदेव, पांचाल का अपमान करने की कोई भयानक योजना बनाकर आए थे। ये मेरी पुत्री ने विश्वास रखकर अर्जुन के गले पर वरमाला डाली थी, और उसने उत्तर में द्रौपदी को जीवन भर के आंसू का दान दिया। ऐसा नहीं है भाई। मैंने तो माना था वासुदेव कि ये धर्म को जानने वाले नायक हैं, और इन्होंने ऐसा कार्य किया। ईश्वर ने इनके द्वारा ये कार्य करवाया है। महाराज द्रुपद, ये निर्दोष है या नहीं उसका कोई महत्व नहीं है। इनके कारण मेरी पुत्री का जीवन दुखों से भर गया है। वो तेरी हरकतें की वजह से भरा है। जो तू हरकतें जो तू वो स्वागत पापों के प्राप्त हो साथ रही विवाह करेगी, तू मांग रहा था उसके लिए। उसे तो जीवन भर केवल अपमान ही प्राप्त होगा। इनके कारण वासुदेव, इनके कारण। यार क्या है? तो ये कुछ भी नहीं कर सकता यार। इनके कारण नहीं महाराज, आपके कारण। आपके कारण। सही बात है, आपने ये सारा कुछ मांगा है उसके लिए। द्रौपदी के जन्म के समय आपने द्रौपदी के लिए कैसा भविष्य मांगा था? स्मरण कीजिए महाराज। आप सीधी लगी ना तेल पे। अपनी पुत्री के लिए जीवन भर का कष्ट मानता हूँ। हाँ, ये तेरा अहंकार है। उसे विश्व की सारी और पवित्रता प्राप्त हो, उसे संसार उसे भविष्य माने। ऐसे ऐसी पुत्री देता मुझे, उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो। ये सारा तेरा ही कहर है यार। इसके लिए अब पछताने का क्या फायदा? उस वक्त तो बड़ी खुशी से मांग रहा था। माता पिता के कार्यों का परिणाम उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है।
अब द्रौपदी को भी वो सारे दुख अवश्य प्राप्त होंगे जो आपने उसके लिए मांगे थे। हाँ, हाँ जी। नहीं, ये इस तरह काबू नहीं आ रहा। आप ये काबू आएगा। नीम का पौधा लगा लेने के बाद आम की आशा नहीं की जाती महाराज। हाँ जी। हाँ, उस वक्त तो बड़े जोश में था। किंतु संतोष इस बात का अवश्य है कि अपने दुखों को पार करके द्रौपदी आर्यवर्त की महान स्त्रियों में स्थान प्राप्त करेगी। आने वाला समय द्रौपदी की पूजा करेगा महाराज। अब आप अपने 5 जमाइयों का स्वागत कीजिए। हाँ, यही आपके लिए बेहतर होगा। उन्होंने डायरेक्ट किसी की बात कह दी है, 5 भाई तो सब पहले पता होता है। वेलकम हो गया। वासुदेव कृष्ण पधारे हैं राजकुमारी। द्रौपदी, तुम्हें अपने निर्णय से संतोष है सखी? ये बहुत मुश्किल है। हाँ द्रौपदी,
गोविंद, ये कैसा निर्णय लिया है? इस अनाचार की कल्पना भी कैसे जन्मी मेरे हृदय में? बिल्कुल यार, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि जो एक फैसले हो चुके हैं ना वो अब होने ही होने हैं, क्योंकि पांचों भाई आ गए हैं। पहले द्रौपद नहीं मान रहे थे, लेकिन जब उनको पता चल गया ना इसके पीछे उनकी कही हुई बातें हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त बहुत अहंकार बोला था द्रौपदी जी जब आ रही थी, तो अब उनको सहना ही पड़ेगा ये सब। नहीं ऐसे ही है, लेकिन इस चीज़ का भाई कोई हल नहीं निकला। काफ़ी ट्राई करने के बावजूद भी ना, मतलब कि सामने ट्राई किया कि हो जाए कुछ ना कुछ मामला हल है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चीज़ का हल नहीं निकला। भाई कृष्णा जी ने भी ठीक कहा है कि क्योंकि ये जो महाराज हैं उन्होंने खुद मांगे थे कि मेरी बेटी को सारी दुनिया के कष्ट मिले। आपने खुद ही पहले ये सब चीज़ें बोली थी, पता नहीं क्या क्या बेचारी के बारे में बोला था कि दुनिया के सारे कष्ट मिले, ये पूरी दुनिया में ना मतलब ना रुसवा हो, और अब उसके सामने सब कुछ है। पर कृष्णा जी ने ये भी कहा है कि दुनिया आने वाले वक्त में इनको पूजेगी। देखते हैं भैया आगे क्या होता है। भाई कृष्णा जी ने जैसे ही द्रुपद महाराज को बताया है कि भाई ये सीनापुर के राजकुमार पांडु पुत्र हैं, तो भाई उनको पहले तो यकीन नहीं आया। तो बाद में जब उन्होंने बोला है ना कि भाई आपको अब इनके साथ चलना है, तो भाई बाद में उन्होंने बोला कि ये तो पांडु को अपना वो है यार, क्या है इसको, ये जो इन्होंने भेष बदला हुआ है, पांडु पुत्र अर्जुन सब ये सब यार ये ब्राह्मण है। लेकिन अर्जुन ने अपना कृष्णा जी ने भाई इनको सारा कुछ बता दिया है, लेकिन भाई वो अब भी थोड़ा सा ना गुस्से में था कि भाई ये तो एक अन्याय हो गया मेरे से। तो जैसे भाई उनको पता चला है, उन्होंने बोला है कि भाई ये सारा आपका किया धरा है, ये आपने सब कुछ अपनी, जब आपकी बेटी प्राप्त हो रही थी तो आपने उनके लिए ये सारा कुछ मांगा है, तो ये उनका कसूर नहीं है, ये आपका कसूर, सबसे पहले आपका कसूर है। इस तरह ही भाई पहले तो भाई द्रुपद बहुत गुस्से में था, लेकिन जब कृष्णा जी ने बताया ना कि ये पांडु पुत्र आएंगे, तो तब भी भाई उसने बोला कि फिर भी इनको दंड मिलेगा। लेकिन भाई कृष्णा जी ने कहा कि जो कुछ भी है ना आपने अपनी बेटी के लिए खुद ही ये सब कुछ सारा जो है ना पहले तय किया हुआ है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई वहाँ पे द्रौपदी जी ने ये फैसला तो कर लिया था, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा परेशान ज़रूर है, लेकिन आप आए ज़रूर हैं, और उम्मीद है कि एक उनको तसल्ली भी होगी और आगे मामला भी चलेंगे। हाँ जी भाई, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।